आज हमारे साथ हैं पौरुषी। नाम ही अपने आप में इतना डिफरेंट है और पौरुषी का जैसा नाम है वैसे इनके काम भी हैं। वो बहुत ही प्यारा सा नाम है पौरुषी का। और पौरुषी ने स्कोर किया 136। पहले तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, है ना। और आप इतनी दूर से ट्रेवल भी करके आए और मतलब आप इतने एक्साइटेड भी थे पूरे टाइम से। अभी हम बैठे भी मैम मुझे आपसे मिलना था और ऑल थैंक्स टू यू मैम। अगर आप ना होती, और मैंने कोई बैच भी नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट थी वो मैंने आपकी सब वीडियोस देख डाली थी। अच्छा। और मैंने नोट्स भी बनाए थे। और सिर्फ सीडीपी आपकी वजह से मैम, मेरे को सीडीपी का सी भी नहीं आता था क्योंकि मैंने बीएससी मैथ से की थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर जब सीटेट का हुआ तो मेरे फ्रेंड ने बताया, एक की हिमांशी मैम है, उनकी क्लासेस देखो, अच्छी टीचर है। इससे पहले मैंने आपकी मैराथन्स देखी 5, फिर धीरे धीरे करके आपकी मैंने जो प्लेलिस्ट थी वो धीरे धीरे देखी, पूरे वीडियोस। आपका क्या मीडियम है? हिंदी में पढ़ती हैं आप? वैसे जैसे कॉलेज जाती हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हैं। चलिए मीडियम भी अच्छा। तो वैसे कोई किताब ली? नहीं मैम, सिर्फ आपके नोट्स, सिर्फ आप बस। अच्छा। और मैंने बाहर से मैम कुछ भी कहीं से, अच्छा मैम जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अरे वाह। आपके नोट्स मैम काफी हैं। हाँ, इस बार मैंने फ्री नोट्स दिए 5 सब्जेक्ट के, बिल्कुल प्रॉपर। और मैम पिछले साल की भी मैराथन्स कितनी सारी पढ़ी है, वही मैम इतनी ज्यादा, उसमें कोई जरूरत ही नहीं ईवीएस है। का भी चैप्टर वाइज है। वही तो मैम, ईवीएस तो इतना अच्छा है, उसमें तो मैम आप बोल भी देते हो कि एनसीईआरटी से मतलब देख लेना। मैम देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ आपके नोट्स देखे। तो इस बार जो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए, वो कैसे टैकल किए? बस उतना ही पढ़ा था ये प्रीवियस ईयर देख के आसानी हुई? नहीं मैम, मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था 2011 से लेके अच्छा, पूरे। हाँ पूरा। और मैम आपके कोई बुक ली थी इसके लिए? नहीं मैम, गूगल से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैम बुक में इतना बिलीव नहीं। तो कोई बुक नहीं ली, कोई आपने कोचिंग नहीं ली? नहीं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है? उसमें आप कह रहे हैं कि मेरे से पढ़ा है? मैम सिर्फ आप कमाल कर दिया मैम। सिर्फ जो है जेन्युइन है मैम, मैं वही कहूंगी। ये तो मुझे प्रॉब्लम मैम सबसे ज्यादा हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैम वही आपकी जो 5-6 वही प्लेलिस्ट बनी है, वही मैम मैंने एक वीडियो 3-3, 4-4 बार देखी। वो धीरे धीरे मैम समझने लगो तो समझ आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ तो बस उसी से हो। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। आपका बचता है हिंदी और इंग्लिश, तो उसके लिए पैसेज की प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस। हाँ वो पैसेज प्रैक्टिस कर, ग्रामर पढ़ने की जरूरत है। मैम आपने बताया ही था, इतनी ग्रामर क्या पढ़ने की, जो बताते हैं सब गलत बताते हैं। मैम उसमें ग्रामर, वैसी ग्रामर आती है वो क्या, एक दो बचपन से आप पढ़ रहे हो ये। आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट से समझ जाते हो, संदर्भ में समझ जाते हो। समझ में आप एक दो बार अगर वो लाइन पढ़ोगे। ये मैंने यूट्यूब पे बोलना भी स्टार्ट किया, और आज से नहीं, कई साल पहले से, क्योंकि जब कोचिंग का जमाना होता था सीटेट को लेके, अब तो उतना कोई क्रेज रहा नहीं है। तो ये रहता था स्पेशली ऑफलाइन में कि मतलब ग्रामर पढ़ा दो पूरी। ऑनलाइन में भी ये चीज बहुत चलती थी, पूरा ग्रामर पढ़ा दो। जबकि सीटेट में अगर देखा जाए तो वो एक बेसिक 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी वोकैब आती है, वो भी वोकैब है, या फिर कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने, क्योंकि बचपन से इतनी तो पढ़ी है ना यार कि आप उसको कर पाओ। तो वो 15 नंबर में, क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ होती है लोगों की, वो पैसेज में गलती करेंगे, वहां ग्रामर पढ़ने बैठ जाएंगे। और दूसरा 15 नंबर क्या नहीं है, पेडागोजी। तो उससे ज्यादा काम हम ग्रामर छोड़ के पेडागोजी पे कर लें, और प्रीवियस ईयर पैसेज अगर 10-20 भी सॉल्व कर ले इंसान सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, मुझे लगता है कि पैसेज का कोई नहीं, बस मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, मुझसे ही मेरा सब हो गया। टाइम कैसे मैनेज किया? अरे मैम टाइम बस मैनेज हो गया मैम, मेरा पेपर 45 मिनट्स में हो गया था। 45 मिनट्स में? आर यू श्योर? यस मैम, 45 मिनट्स पहले या फिर 45 मिनट्स में मैम मेरा पूरा 45 मिनट पेपर खत्म? मैम मेरी सीडीपी 7 मिनट में हो गई थी। अच्छा, मैंने घर से ही सोच के रखा था कि मुझे पहले ये करना है। 45 मिनट में? हाँ मैम 45 मिनट में मैम, जब मैंने क्या वहाँ मूंगफली छिली 2.5 घंटे का पेपर 45 मिनट में करके? मैंने 45 मिनट में जब पेपर कर लिया, उसके बाद फिर मुझे अपने पे भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा पौरुषी और उस कॉन्फिडेंस में जाओ, फिर से चेक करो। मैम मैंने फिर पूरा पेपर रिपीट में पूरा देखा कि मैंने जो ऑप्शंस लगाए हैं वो मैंने सही लगाए हैं, मगर हाँ मैम सही थे। ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है ना। तो ऑनलाइन एग्जाम में भी 2 रुपए का ना मॉक दिया है, ना कोई किताब खरीदी है, ना कोई मतलब, बस इंटरनेट का रिचार्ज कराया और पढ़ाई की है अच्छे से। मेरे फादर ने बोला भी कि बेटा बैच ले लो, और कोई, मैंने कहा नहीं पापा, इतना मोर देन इनफ है। ये तो आप इतना सेल्फ स्टडी को प्रमोट करके हमारे बैचेस में नुकसान कराएंगे। हाँ मेरे सेकंड पेपर में भी 28 मार्क्स थे। अच्छा, उसमें कितने बने? और ओवरऑल मैम उसमें तो 91 थे, वो भी पास था। मैंने सेकंड, लेकिन आपके वो 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं इसलिए आप उसकी तैयारी आपने की नहीं ना? मैंने पढ़ा नहीं था सेकंड पेपर, क्योंकि मैम मेरे को फर्स्ट में इतना, मैम फर्स्ट के जम के तैयारी करनी थी, सेकंड में मैटर नहीं करता। इस बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, बट अब क्यों पढ़ना है? हो गया बात खत्म, लाइफ वही मैम वो पास हो गया। और आपने कहा ही था कि अगर फर्स्ट पेपर आप 90 मार्क्स अच्छे से आता है तो सेकंड पेपर निकल जाएगा। आप 2-4 तुक्के भी मारोगे, अगर उसमें या 10-20 गलत भी होंगे 60 में से, तब भी आप 90 प्लस तो ले ही जाओगे। सही बात है।
ऑल द बेस्ट। कोई और आपका विचार हो, कुछ और लास्ट बात आपको कहनी हो जब आपको मुश्किल फील होता है या डिफिकल्ट टाइम में, आप कैसे अपनी हिम्मत बंधा के रखते हो, क्या सोचते हो, वो अगर मैम शेयर करना हो। क्या यही सोचते हैं कि मॉम डैड का सहारा एक मैं ही हूँ, उन मेरे अलावा आप उनका only कौन child है? हैं, हाँ। हाँ ओनली चाइल्ड हो, तो उनके अलावा कोई है नहीं। तो मैम हार्ड वर्क और सब कुछ तो करते ही रहना है, कभी हार नहीं माननी राइट, है। वो विल पावर, हाँ, दिमाग कभी को नहीं हारने देना है। हाँ कभी हारना नहीं है। वही मैम, हमेशा मोटिवेट रहना। बहुत बढ़िया यार।